चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 हो गए थे शायद है। दूसरे के 4 हो गए थे। दूसरे का देखिए पांचवा देखिए क्या है, k + 4x² सेकंड का फिफ्थ, ठीक है। k + 2x² प्लस यहाँ k + 1x और आगे कहाँ क्वेश्चन ये रहा प्लस का 1 = 0। आपको पता है अपन कंपेयर करते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 बाई कंपेयरिंग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a की वैल्यू k + 4 आ गई, b की वैल्यू k + 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो क्या हो जाता है, d = कितना होता है, 0 होता है। d को 0 करेंगे इसका मतलब b² - 4ac को 0 कर देंगे। बताओ b की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से b की वैल्यू क्या रहेगी। अगर अपन बात करें b की वैल्यू क्या रहेगी, k + 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बोलो k + 4, c की वैल्यू 1, 0 हो गया। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b का स्क्वायर। 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k - का 16 = कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, k² प्लस का 2k प्लस का 1 माइनस 4k माइनस 16 = 0। k² ऐसा का ऐसा, 2k में से 4k गया, कितना बचेगा, माइनस का 2k, 1 में से 16 गया, माइनस का 15 = कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस का 5k प्लस का 3k फैक्टर हो गया है। चेक कर लो, k कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k - 5 आएगा, प्लस का 3 कॉमन लेंगे k - 5 आएगा = 0। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, k - 5 आएगा, k यहाँ बचेगा प्लस का 3 बचेगा। आइदर दिस = 0 या फिर दिस = 0। तो आइदर k - 5 = 0, k की वैल्यू 5 हो गई है, मेरी बात को समझ रहे हो। ऐसे अपन इसको करेंगे और k + 3 = 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो बताइए k की वैल्यू क्या क्या आ गई, k will be 5 and -3। यही आपका क्या हो गया, आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। डन, वेरी गुड, बहुत ठीक है। लो इसका 6 वाला पार्ट क्या बोल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। पढ़े 6 वाला पार्ट है kx² - का 5x, kx² - का 5x प्लस का k = 0। आपके पास इक्वेशन ये होती है, क्या सही बोल रहा हूँ, बाय कंपेयरिंग लिखेंगे। बताओ क्या आएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d = 0, b² - 4ac = 0। d की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू k, इसकी वैल्यू k = 0, -5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा, 4k²। अब बताओ उधर भेजेंगे इसको तो पॉजिटिव होगा नहीं होगा, मल्टीप्लाई की, अरे उसको इधर भेज दिया, प्लस में आ गया ना, इधर माइनस का था ना, अरे डिवाइड कर दो ना।
मल्टीप्लाई की चीज कहाँ आएगी? डिवाइड में। अब इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। तो बताओ 25 का रूट क्या होता है? 5। 4 का रूट 2। क्या सही है क्या? गलत है, प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। आंसर विल बी दिस। कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल बताना है और डिस्टिंक्ट। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़िया तरीके से लिखते हैं। थर्ड वाले को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रफ कर दूं? सब लोग घर पे काम करते हो? हाँ, इसका जो थर्ड का फर्स्ट है कि since ax square plus का bx plus c equal to 0 by comparing, बताओ क्या आएगा? a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, since roots are real and distinct। जब ऐसा होगा सो d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। बताया था जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होता तो केस नंबर फर्स्ट लगता है ना, तो रूट्स क्या होंगे? d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। बताओ d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। बताओ b की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k, ये 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k। अब मेरे को ऐसे बताओ क्या 4 कॉमन ले सकता हूँ? क्या ले सकता हूँ? जब 4 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा वो देखिए। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं 4 कॉमन लूंगा तो बताओ क्या बचेगा? 1 माइनस के बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा और ये 0 चल रहा है। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी? डिवाइड में जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? 0/4 कितना होता है? 0 होता है। अब आपको k को उधर भेज दो तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि k की वैल्यू किससे छोटी? 1 बड़ा k बड़ा? 1 बड़ा k बड़ा? नहीं बड़ा नहीं है। 1 बड़ा k बड़ा? 1 बड़ा। तो k छोटा है। किससे छोटा है k? 1 से। तो आंसर ऐसे ही चेक कर लो। अब देखो बुक वाला क्या बोल रहा है? किसकी तरफ मुंह फाड़ रहा है? 1 की तरफ। अब बताओ क्या ये भी कोई बात है क्या? अरे किसकी तरफ मुंह फाड़ रहा है? अरे फाड़ तो 1 की तरफ रहा है ना, इसको पहले लिखे इसको बाद में, लेकिन मुंह किधर जा रहा है? 1 की तरफ। यहाँ पे मुंह किधर जा रहा है? तो यही तो आंसर है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है kx स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिखो, a की वैल्यू बोलो k, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 1। रूट्स आर क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोलते? तो क्या हो जाएगा? d विल भी क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा होगा।
होगा कि नहीं होगा? b की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे बताओ रे, b की वैल्यू बोलो तो सही। 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू a है, c की वैल्यू 1 है, वो भी 0 से बड़ा होगा। 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस का 4k 0 से बड़ा। बताओ कहाँ जाएगा ये 4k? उधर जाएगा क्या? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बताओ मल्टीप्लाई की चीज देखो, इसमें भी ऐसे कर सकते थे अपन, 4 को इधर ले जा सकते थे, मल्टीप्लाई की चीज कहाँ है? डिवाइड में। अब बताओ मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी? डिवाइड में। 36 अपॉन कितना आएगा? सही तो क्या है क्वेश्चन? वही तो क्वेश्चन आ गया तो वापस वैसे ही तो आ गया। अब बताओ 9 आएगा क्या? अरे मल्टीप्लाई की चीज कहाँ चली गई? डिवाइड में। इधर भी तो डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो बताओ कितना आएगा? किधर मुंह फाड़ रहा है? 9 की तरफ ये लो, ऐसे बोल रहा होगा 6 ही तो है। वो तो मैं इसलिए गलती करता हूँ, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? पूरा ध्यान है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेकंड वाला हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड का सेकंड भी हो गया है, एक और बचा है, 2 बचे हैं। नहीं थर्ड नहीं होगा, थर्ड करवाना पड़ेगा। हेड में अब आपकी जो 4.2 का कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको याद हो तो मैंने 2 स्टार लगा के कुछ फॉर्मूले बताए थे। एक्स स्क्वायर मोड से बड़ा हो, मोड की वैल्यू ए से बड़ी हो, मोड की वैल्यू ए से छोटी हो। याद आ रहा है कुछ? अभी आएगा देखना। आपको नहीं आ रहा? मेरे को आ रहा है। अरे वो क्या आ रहा है यार? क्वेश्चन आ रहा है यार। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स, नंबर थर्ड वाला पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 9 इक्वल टू 0, सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे? बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू के माइनस का सी की वैल्यू 9, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो d विल बी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। d की वैल्यू बोलो, b स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से बड़ा, b की वैल्यू माइनस k का स्क्वायर, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c 9 0 से बड़ा। a का स्क्वायर हो जाएगा 36, आएगा नहीं आएगा? अब जो काम की बात है वो देखो, अब जो काम की बात है वो देखो। अब दिमाग की बत्तियां खुलेगी। सबसे दिमाग में बत्तियां आती है क्या? तो दीपावली में काम आ जाएगी फिर तो। जरा लेंगे दीपक। ऐसी बत्तियां नहीं होती है, दिमाग लगाने की होती है। देखो आपको मैंने 2 चीज बताई थी, याद हो तो। अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से, नोट नहीं करना, ये चीज समझा रहा हूं। अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, और एक और बताया था मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है। यह सारा समझ में खड़ा हो जाए तो क्या होता है? यस बताएगा हमारे को कि क्या होता है। कोई बताएगा? एक्स निकलता है माइनस ए से निकलता है, प्लस ए तक जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है? छोटा होता है। तूने ये वाला बता दिया, छोटा होता है वो माइनस ए से होता है, बड़ा होता है प्लस ए से होता है। अरे कितनी बार बताया था ये? ठीक है बैठो। अरे 4.2 एक्सरसाइज जिन्होंने पढ़ी है वो समझने कैसे। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जब ए से छोटी होती है, ऐसे देखें जैसे पहली बार देखा हो इसको, घुर घुर के देखें इसको। अरे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से छोटी और इक्वल है,
छोटा होता है मोड तो x की वैल्यू माइनस ए से निकलती है, कहां तक जाती है, a तक। जब मोड ऑफ x बड़ा होता है तो x की वैल्यू छोटी होती है तो किससे होती है, माइनस से, और बड़ी होती है तो प्लस। लगभग 5 बार बोला था ये बात, ये वर्ड, कौन सा वर्ड, छोटी होती है माइनस से, बड़ी होती है प्लस से, छोटी होती है माइनस से, बड़ी होती है, अभी भी याद है। लेकिन लाइव क्लास कहाँ लेते थे, क्या बोलते थे मेरे को, सर लाइव क्लास नहीं लेता मैं तो सर वीडियो देखता हूँ या वीडियो देखते हूँ यूट्यूब से। अरे बेटा लाइव क्लास देखोगे तभी तो याद रहेगी ना चीजें। अब आप मेरे को बताओ सर यहाँ पे मोड का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहाँ गया वो, यहाँ पे मोड का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आएगा, वो क्या है देखना। देखो अगर मान लो ऐसा हो, इसको नहीं लिखना है अभी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी नहीं लिखना है, बाद में लिखूंगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से छोटी हो, इक्वल भी हो सकती है, अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ भी, यहाँ इक्वल नहीं तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अरे बात समझ आई है, अगर इक्वल है यहाँ भी इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी इक्वल आ जाएगा। अगर मान लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी है ए स्क्वायर से, दूसरी कंडीशन, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है ए स्क्वायर से, जो काम यहाँ होता था वो काम यहाँ होगा। बताइए एक्स निकलेगा माइनस ए से जाएगा प्लस ए तक, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी छोटी होगी तो माइनस ए से, और बड़ी होगी तो प्लस ए। जो काम ये होता है वो काम ये होता है, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है वो देखिए, जो कॉपी आती है ना अपनी, ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर ये जगह होती है ना, ऊपर जगह, एक तो यहाँ लिख लेना इस वाले को तो, और इस वाले को यहाँ लिख लेना, बढ़िया तरीके से लिख लेना। ये क्वेश्चन कराओ ना, ये क्वेश्चन कराओ ना, वहीं पे उसी पेज पे दोनों तरफ लिख लेना। बात समझ में आ गई होगी, ताकि जब भी ये क्वेश्चन दिखे तो ये वाला कॉन्सेप्ट। अब कैसे कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये तो आपकी हट ही गया, ये वाली चीज तो आपके बोर्ड पे तो आएगी नहीं, तो अब लिखेंगे क्या वो देखिएगा। पहले इसको थोड़ा सोच तो कर ले, बताओ 36 को उधर ले जाओ, क्या आएगा, क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ के स्क्वायर और ये 36, क्या मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मेरी बात को समझ रहे हो। अब यहाँ लिखा, अगर स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी कॉपी में लिख लेना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लो सभी, अरे लिख लो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर छोटी है, कान खोल के सुनो, अगर मैंने इक्वल नहीं लगाया तो यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा। तो कैसे आएगी इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी बता सकते हो, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर बड़ी हो तो बताओ क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी तो किससे होगी, माइनस ए से, और बड़ी होगी तो प्लस ए से। खत्म काम। ये दोनों चीजें लिख लेना बढ़िया तरीके से। प्रिया बोल रही है 2 नवंबर, 2 नवंबर को क्या है, तेरा जन्मदिन है क्या, तेरा बर्थडे है क्या 2 नवंबर को, किसको बोल रही हो 2 नवंबर है, 2 नवंबर, 3 भी आएगा नवंबर तो 10 भी आएगा, 31 नहीं आएगा नवंबर। अब सुनो मेरी बात, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये तो सब समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इसमें वेरिएबल क्या है, ए, कांस्टेंट क्या है, बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला कॉन्सेप्ट, सेकंड वाला लगेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो, जब लगेगा तो बताओ के की वैल्यू छोटी होगी तो -6 से, बड़ी होगी तो +6, खत्म कहानी। और यहाँ पे ब्रैकेट में उसको कॉपी चेक करने वाले को, कॉपी कौन चेक करेगा, कीबोर्ड की तो नहीं चेक करूंगा, बोर्ड की बात कर रहा हूं। अगर ये वाला फॉर्मूला तो ये लगाओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर होती है तो सर क्या आता है, छोटा होता है -a से,
बड़ा होता है ये बताना पड़ेगा। आंसर चेक करो यही है क्या? अगर ये नहीं है तो चेंज करना आप लिया आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4। वो ऐसे बोल रहा है कि इसके है नो रियल रूट्स। आपके क्वेश्चन दे रखिए उसके नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं होने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस का क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5 प्लस 60, ये है क्वेश्चन। आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन रखनी पड़ेगी बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5k, सी की वैल्यू 16 सिंस रूट्स आर नॉट रियल। कौन सा केस लगेगा? डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अरे मेरी बात को समझ रहे हो ना? अरे डी तो बोल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब बी कितना है? 5a का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 160। अब इसके आगे मैं सोल्व करूंगा। 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर माइनस 4 को 16 से 64 कितना अच्छा। चलो इसको ऐसे ही रहने देंगे, मेरा ठीक लगेगा। 84 आ रहा है क्या? 64 तब तो सही है। उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। अरे भाई मजा आ गया, आपको बोल रहा हूँ मजा आ गया। कैसे लिखता हूँ? 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर। बताओ अब की बार फर्स्ट कंडीशन या सेकंड वाली? पहली वाली कंडीशन लगेगी, सेकंड वाली फर्स्ट वाली लगेगी। तो क्या बोलेंगे? जो के आएगा -8/5 से निकलेगा और +5 तक जाएगा। फॉर्मूला बता देना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब a स्क्वायर से होती है तो x की वैल्यू -a से निकलती है, वैसे निकलती है। खत्म कहानी, यही आंसर है। आ गया होगा समझ में बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। इसको तरफ करता हूँ बार बार। अब एक क्वेश्चन और बच गया, फिफ्थ वाला क्वेश्चन और बच गया है। चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन से पहले देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना? चलो कर लेते पहले। यहाँ जगह तो कमी है, जगह तो कमी है, जगह तो कमी है। अपन क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। इसका पहला पार्ट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रूट एग्जिस्ट देन फाइंड दैट। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपको फाइंड करने हैं। मतलब पहला क्वेश्चन क्या, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0।
एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते चेक करना पड़ेगा। किससे करते हैं एग्जिस्ट चेक करने का तरीका? डी से। आपको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू माइनस का 6 आएगी, सी की वैल्यू 3। डी चेक करेंगे यहाँ पे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बोलो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। बताओ डी कितना है यहाँ से? माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 8, 24। क्या डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या? जब डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? यस सर, कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिंस डी की वैल्यू 0 से बड़ी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप बताओ इसके फैक्टर कर सकते हो क्या? फैक्टर नहीं होंगे। नहीं होंगे। यूजिंग सी फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बोलो 12, a की वैल्यू 2 माइनस माइनस प्लस 12 को तोड़ दो 4 3 में 6, 4 का रूट 2 होता है, 4 का रूट 2, 3 का रूट 3 अपॉन 4। ऊपर कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? क्वेश्चन करवा दिया मैंने। आप लोग तो मेरे से ऐसे ही क्वेश्चन करवा देते हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये 4 कटेगा, 4 कटेगा 2 से, कटेगा नहीं कटेगा? यहाँ से काटेंगे इसको। देखो इस 4 को 2 से काटेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। नहीं कटेगा ना 4। एक बार तो ले लेंगे प्लस और एक बार ले लेंगे माइनस। यही आंसर आ रहा है। सेकंड वाला पार्ट बोलो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? 3। अरे बाय कंपेयरिंग को लिख लोगे ना? अरे बाय कंपेयरिंग लिख लोगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 रूट 3, सी की वैल्यू 4। क्या चेक करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी चेक करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? और ये बोलो कितना आएगा? ये कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा 3। सी बोलो 4। अरे जब नहीं दिखता है तो इधर आ जाएगा। और दिख रहा है? देखो चाहे नहीं देखो बात बराबर है क्यों सर? अब आगे कितना हो जाएगा यहाँ से? d इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 4 3 12, 12 को 4 से 48, 48 माइनस 48। बताओ d की वैल्यू क्या आ गई? रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स रियल एंड इक्वल।
अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, सीधी द्राचारी लगा देते हैं यूजिंग 3। मेरी सुंदर लेख समझ में आ रही है ना? अच्छी है सुंदर लेख मेरी। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी की वैल्यू बोलो माइनस का 4√3 प्लस माइनस इस वाली वैल्यू बोलो 0 0 3 माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6। क्या दोनों वैल्यू सेम ही रहेगी क्या? यस सर। जो दो वैल्यू आएगी वो दोनों ही क्या रहेंगी? सेम। तो बताओ काट दें इसको? यस सर। काट दो। यहाँ काट रहा हूँ x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 आएगा कि नहीं आएगा? आंसर ऐसे आया है। मैं सोल्व कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ एक वैल्यू लेने में दूसरी भी यही लेगी क्या? अरे प्लस का 0 जोड़ो, अरे प्लस का 0 जोड़ो चाहे माइनस का 0 जोड़ो, बात तो एक ही रहेगी ना। या सिंपल लास्ट में लिख देना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वैल्यू सेम ही तो रहेगी। अब बताओ इस 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √3 into √3 लिख सकता हूँ। कितना आएगा? कट गया 2/√3। लास्ट में क्या लिख देंगे? hence x इक्वल टू 2/√3। अगली वैल्यू भी 2/√3। दोनों सेम क्यों लिखा? क्योंकि 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 वो गाना था ना, क्योंकि क्योंकि 4 बोतल जूस की है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2/√3 2/√3 ये तो आंसर आएगा। आ गया तो आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे 2 बार क्यों लिखा? हाँ अब इसका थर्ड वाला पार्ट और देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में अरे किसी में भी वो नहीं आएगा, लेस देन नहीं इसमें आएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। थर्ड वाला क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग। अरे बताओ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 1। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके आगे 4 1 into 1 1 minus 4 माइनस का 3। अरे बताओ सिंस b की वैल्यू लेस देन 0 so रूट्स आर नॉट रियल। जब रियल नहीं होते तो कौन से होते हैं? इमेजिनरी। तो क्या एग्जिस्ट करेंगे? एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है? एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। खत्म कहानी बस। नॉट रियल बोल दो चाहे क्या बोल दो, इमेजिनरी बोल दो। रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। ठीक है? एक क्वेश्चन बच गया अपने 5 वाला, उसमें थोड़ी सी कैलिब्रेशन बड़ी है, उसको इंपॉर्टेंट डालो चाहे 5 वाले को। क्वेश्चन नंबर 5 वाले को इंपॉर्टेंट डालो, उसमें थोड़ी सी कैलिब्रेशन बड़ी होगी, एग्जाम में आ भी सकता है। फिर अपन कल मिसलेनियस करेंगे वो क्वेश्चन करने के बाद। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है? आया कि नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? आ गया। हाँ
तो आप पढ़े, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी का कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसमें स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी स्टूडेंट्स। ओके, डन।